दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी सच्ची पत्रकारिता के लिए, ईमानदार पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतनी सच्चाई और इतनी ईमानदारी दिखाती हैं कि जब सड़कों पर उतरती है तो लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते हैं। और इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि कैसे उनको ईमानदारी की मिसाल पेश की जा रही है, कैसे उनकी वाहवाही हो रही है, जनता उन्हें कैसे खदेड़ रही है। कल दोस्तों दिल्ली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। हालांकि देर सवेर से ही सही, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स वाले, गोदी मीडिया चैनल्स ये भी कह सकते हैं, वो कवरेज के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिखाने के लिए पहुंचे थे। उनमें से एक सच्ची और ईमानदार पत्रकार चित्रा त्रिपाठी भी गई। और चित्रा त्रिपाठी जब ग्राउंड पर उतरी तो कैसे उनकी फजीहत हुई, कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनको धक्के मारकर भगाया गया है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही चुके हैं कि कैसे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया के नारे चित्रा त्रिपाठी के सामने लगे। चित्रा त्रिपाठी हाय हाय करके लोगों ने भगाना शुरू कर दिया। और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि कैसे जो है इनकी औकात जनता दिखाती है, लेकिन फिर भी ये अपने महामानव का गुणगान करते हुए थकती नहीं है। आखिर थकान होगी भी कैसे, क्योंकि मोटी रकम जो विपक्ष को बदनाम करने के लिए दी जाती है और ये लेती हैं। कैसे विपक्ष को पूरी के पूरे तबाह करना है, ये गोदी मीडिया से बेहतर और कोई कैसे जान सकता है, जिसके बारे में कल राहुल गांधी ने भी लाल किले पर खड़े होकर बयान दिया था और कहा था कि कैसे मोदी सरकार ने उन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उनकी छवि को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। और इस छवि को खराब करने के पीछे कौन था? कोई और नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिनको करोड़ों रुपए दिए गए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को महान बनाने के लिए और विपक्ष को बेकार पप्पू साबित करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे चित्रा त्रिपाठी जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो उनका जबरदस्त तरीके से विरोध होना शुरू हो गया। और ये कहती हैं कि हम असली पत्रकारिता करते हैं, हम लोगों की आवाज उठाते हैं, हम सच बोलते हैं। लेकिन जब ये सच बोलने के लिए ग्राउंड पर उतरती हैं तो जनता इनको ऐसे खदेड़ते हैं कि इनको मुंह छुपाना पड़ जाता है। और बोलती हैं कि देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमें भगा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमें खदेड़ दिया। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिल्ली की जनता भी सड़कों पर थी और तमाम राज्यों की जनता जो राहुल गांधी के साथ पिछले 109 दिन से चल रही थी, वो भी थी। और जब चित्रा त्रिपाठी रिपोर्टिंग करने के लिए उतरी तो चित्रा त्रिपाठी को अपना विरोध का सामना करना पड़ा और उनको असलियत पता चली कि जनता उनसे कितनी खफा है, इन लोगों की पत्रकारिता से जनता कितनी जो है दुखी है। और जिसका नतीजा ये है कि सड़कों पर इनको भगाना शुरू कर दिया जाता है और हाय हाय गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी दौर नहीं हुआ था दोस्तों जब पत्रकारों को भगाया जाता हो, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब देखा जाता है कि कैसे एक पार्टी की प्रवक्ता बनकर ये लोग जो प्रचार प्रसार करने बैठ जाती हैं स्टूडियो के अंदर, जिसका सीधे से असर यहाँ पर नजर आ रहा है कि चित्रा त्रिपाठी को भुगतना पड़ा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीए एनआरसी आंदोलन हो या देश का कोई भी बड़ा आंदोलन हो। जहां पर गोदी मीडिया पहुंचता है वहां पर उनको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ती और इन्हें भगाया जाता है जलील करके। फिर ये पुलिस प्रशासन बुलाती है, सिक्योरिटी बुलाती है कि हमें निकालिए यहाँ से, हमें बचाइए, क्योंकि जनता ने इन्हें घेर लिया है, जनता ने इन्हें भगाना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही जब अंजना ओम कश्यप, आपको याद होगा, बिहार रिपोर्टिंग पर गई थी और बिहार रिपोर्टिंग के दौरान गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगने लगे थे, तब अंजना ओम कश्यप बेचारी बन गई थी और वुमेन कार्ड खेलने लग गई थी। वैसे ही चित्रा त्रिपाठी किसान आंदोलन में जब भगाई गई तो महिला सम्मान की बात करने लगी। लेकिन वो हजारों महिलाएं कहां, लाखों महिलाएं कहां जिसकी सम्मान को ये लोग जो है बेच खाती हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोलती हैं, इनका मुंह सिल जाता है और ये चुप बैठकर सब तमाशा देखती है कि संस्कार से लेकर तमाम वो चीजें की जाती है जो एक बलात्कारियों के ऊपर कभी भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वो सब सम्मान दिया जाता है एक पार्टी के अंदर, तिलक लगाकर, लड्डू खिलाकर, माला पहनाकर, ढोल नगाड़े बजाकर और गांव गांव घुमाकर कंधों पर। ऐसे लगता है जैसे गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आए हूं।
तो यही कहीं ना कहीं भड़ास जनता का जो है ऐसी पत्रकारिता पर जबरदस्त तरीके से फूटता है। और गुस्सा तब आता है जब जनता की मुद्दों को, जनता के सरोकार को ये लोग गायब करके एक इंसान को, एक शख्स को जिसे जनता ने खुद चुना है, उसको महामानव की उपाधि देने लग जाते हैं। उनके लिए एक एक घंटे का रिपोर्ट तैयार करते हैं और महामानव बनाने की पूरी गाथा लिख डालते हैं कि देखिए कोई यूं ही नहीं बन जाता, फलाने मियाँ फलाने मियाँ। और आज जब चित्रा त्रिपाठी भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची तो उनका कैसे बहिष्कार हुआ ये सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर बयां हो रहा है। दोस्तों, जब चित्रा त्रिपाठी ग्राउंड पर गई और कैसे इनकी फजीहत शुरू हुई, इसका सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये पोस्ट देखिए, और ये पोस्ट जो है द हिंदुस्तान पोस्ट की तरफ से किया गया है ये वीडियो, जिसमें लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में चित्रा त्रिपाठी की पीटी भद, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर लगाए गोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। ये इस वीडियो में शेयर करते हुए द हिंदुस्तान पोस्ट ने लिखा है। आगे आयुष सक्सेना भी लिखते हैं कि आई वॉज थिंकिंग थ्रू आउट द डे हाउ कम पापा की परी वॉज एबल टू रिपोर्ट फ्रॉम द बीजेवाई विदाउट फेसिंग एनी बैकलेस, फाइनली म्यूजिक टू एयर्स। इन्होंने लिखा कि मैं सोच ही रहा था कि कैसे पापा की परी जो है वो रिपोर्ट करने के लिए जाएंगी विदाउट बीजेपी के लोगों के, और कैसे वो बीजेपी के बिना लोगों को फेस करेंगी। लेकिन जब पापा की परी मैदान में उतरी तो इनके कानों में गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और पीछे इस कदर लगे कि चित्रा त्रिपाठी को वहां से बचकर निकलना पड़ा। इस कदर चित्रा त्रिपाठी को वहां से भगाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। आगे अमित सिंह लिखते हैं कि जहां भारत जोड़ने की बात हो रही है वहां इस तरह से बहिष्कार करने वाले नारे नहीं लगने चाहिए। इन्होंने ये बातें लिखी है कि भारत जोड़ने की बात हो रही है और गोदी मीडिया को लेकर इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आगे लंपटा वासु नाम का एक पेज है, वो ट्वीट करते हुए इस वीडियो को लिख रहा है कि पहले एनआरसी, सीए मूवमेंट, फिर जेएनयू छात्र आंदोलन, फिर किसान आंदोलन और अब भारत जोड़ो यात्रा। जनता मीडिया को धकिया रही है, ये इनकी औकात हो गई है। और इनको लेकर ऐसे लिखा जा रहा है कि जनता इन्हें धकिया रही है, भगा रही है। साकिर सैफी लिखते हैं कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज तक वाली चित्रा त्रिपाठी को लोगों ने घेर लिया और जमकर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और चित्रा त्रिपाठी को जैसे तैसे करके वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि जो ईमानदारी की बातें करती है, ईमानदार पत्रकारिता की, वो ये पूरी की पूरी इनकी ईमानदारी धरी की धरी रह गई जब इनकी ईमानदारी सच्चे लोगों से हुई। और सच्चे लोगों ने इन्हें कैसे खदेड़ना शुरू किया है वो इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं। बड़ा बड़ा अवार्ड दिखाती हैं कि हमें अवार्ड मिला है, ये पत्रकारिता के लिए, वो पत्रकारिता के लिए। सरकार की तरफ से अवार्ड लेकर आती हैं और बताती हैं, ट्वीट करते हुए जानकारी देती हैं कि हमने सच्ची पत्रकारिता की है। ऐसी कौन सी सच्ची पत्रकारिता की है मैडम ने कि जब सड़कों पर निकल आती हैं तो उनको असलियत पता चल जाती है कि कैसे जनता उनसे खफा है, नाखुश है, उन्हें देखना तक नहीं चाहती, उन्हें सुनना तक नहीं चाहती, क्योंकि एक पार्टी के गुणगान के अलावा इनके पास अब बचा कुछ नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वाहवाही और एक गुणगान गाथा जो होती है वही बची है दोस्तों, कि कैसे जो है हिंदू मुसलमान होता है, जहर डिबेट में होता है और एक पार्टी को यानी कि बीजेपी को बड़ा बनाया जाता है। इसके अलावा पत्रकारिता में कुछ बचा कहाँ है? कुछ बचा है तो आप बताइए कि हाँ बचा है। ये लोग बातें करती हूँ, सरकार से सवाल पूछती हूँ, नहीं, सब के सब उसी काम में लगे पड़े हैं। सब के सब यही बताने में लगे हैं कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी ने फलाना ये कर दिया, ढमकाना वो कर दिया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक शब्द आज तक इनके मुंह से निकला नहीं कि कैसे गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर, सब वर्ग के लोग जो है परेशान हैं। हर कोई जो है इस दिक्कत से छुटकारा पाना चाहता है, महंगाई से छुटकारा पाना चाहता है, बेरोजगारी से छुटकारा पाना चाहता है। इस पर कोई अठन्नी चवन्नी एक भी आप कह दीजिए कि डिबेट हुआ हो, एक आना भी नहीं हुआ है। इन लोगों की
बस एक ही चीजें होती है, सिर्फ मोदी जी को महान बनाना। मोदी जी ने रोड शो कर लिया, मोदी जी ने 4 कदम चल लिया, मोदी जी ने हाथ मिला लिया, मोदी जी माँ से मिलाए, मोदी जी की भारत जोड़ो, माफ कीजिएगा, मोदी जी के रोड शो में एम्बुलेंस को जगह मिल गया। अब देखिए यही ट्वीट होता है। इसके अलावा जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता कैसे भूख मर रही है, जनता को कैसे परेशानी हो रही है। सिलेंडर कितना 300 से 1000 पार कर गया है, 60 वाला पेट्रोल डीजल वो 100 पार कर गया है। इस पर कोई बात नहीं, ये सब मुद्दा नहीं है। और जब चित्रा त्रिपाठी बाहर निकली तो एक बार फिर से उनको इसी तरीके से लोगों ने धक्का देकर भगाना शुरू कर दिया इस वीडियो में। और सोशल मीडिया यूजर्स तमाम यही लिख रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी को भारत जोड़ो यात्रा से धक्के मारकर बाहर फेंका गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।